प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह आज के एपिसोड में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। असल में कल के एपिसोड के बाद का जो अगर आपने आगे का देखा यानी कि चैप्टर 8 के बाद, तो लोगों की अनाज्ञाकारिता का परिणाम, उनके काम, उनकी बातें हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है, मज़ा आएगा। शिक्षा है ताकि हम सुधर जाएं, हम गलती ना करें। इजराइलियों के साथ जो हुआ वो आपके और मेरे लिए एक शिक्षा है। सो आइए पढ़ते हैं 9 अध्याय के पहले वचन से। हे इजराइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों का जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले वो तेरे अधिकार में दी गई। दूसरे पद, उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवांशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे हाथ सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। परमेश्वर यहोवा उनको ये भी बता रहा है, देख तेरे सामने जो तेरा शत्रु है ना, वो बड़ा सामर्थी है। उनके सामने कौन ठहरा है? बड़े सामर्थी है, शूरवीर है, लेकिन फिर भी यहोवा तेरा उनको तुझ पर प्रबल नहीं होने देगा। मिस्र की सेना इतनी बड़ी थी, मिस्र की वो है, एक इजराइल के किसी भी व्यक्ति ने, इजरायली ने, किसी ने तलवार तक नहीं उठाई, पूरा का मिस्र सत्यानाश हो गया, समाप्त हो गया। और मिस्र के लोगों की हालत जो हुई आपको पता है। याद है ना, गिदोन को भी एक बहुत बड़ी सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा, लेकिन गिदोन जो लड़ने के लिए गया तो क्या लेके गया अपने साथ? 300 लोगों को। अपने साथ सिर्फ 300 लोगों को। उनके पास हथियार क्या थे? मशाल और तुरई। और कुछ था क्या? नहीं, और कुछ नहीं था। और उसने बहुत बड़ी सेना पर विजय प्राप्त की। आज अगर देखो ना, आज कुछ ऐसी परिस्थितियां देखो। इतिहास कुछ इस प्रकार से बताता है कि यूक्रेन की जो हालत है, यूक्रेन के ऐसे कुछ काम हैं, यूक्रेन की ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिसके कारण यूक्रेन ऐसा रहा। लेकिन जो रूस है, रूस कोई सीधा साधा देश नहीं, वो बदमाश है। और रूस की जो बदमाशियां थी, रूस ने सोचा था बस यूक्रेन को क्या कर लेंगे, लेकिन बस यूं ही सप्ताह भर में 10-15 दिन में सब काम हो जाएगा। लेकिन रूस की हालत जो आज है, यूक्रेन का सामना करते हुए, यूक्रेन हार नहीं मान रहा। यूक्रेन ने रूस को जो है क्या कहते हैं, नानियाँ दिला दिए। परेशान हो रहा है रूस जो है सब बातों के लिए। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। चौथा पद, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे उस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। कई लोग सवाल पूछते हैं ना कि ये लोग जो हैं, इनको यहोवा ने क्यों मार डाला, क्यों समाप्त कर डाला? देखो, सिंपल बात है कि परमेश्वर के लोग नहीं है वो, पहले तो। और दूसरा, ये उनके ऐसे काम थे, उनके ऐसे व्यवहार थे जिनके कारण उनको ऐसा कुछ मिलना स्वाभाविक था, और वो वही यहोवा परमेश्वर ने उनको दिया। ये मत सोचना कि तेरी वजह से ये तू बहुत है, या तेरे पास कुछ अच्छा है, या तू स्पेशल है। नो, आई एम गिविंग यू जस्ट बाय ग्रेस। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी वाचा है, मैं अपने शब्दों को रखता हूं। आगे लिखा है 5 पद में, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, इसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। God is clear with his intention and idea and plan। वो बिल्कुल सही है, वो अपने कामों को जानता है, उसे क्या करना है वो सब कुछ जानता है। उसने जो वाचा बांधी वो कभी नहीं तोड़ता। 6 पद, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख, और कभी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोध
क्रोध होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटिया को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और फिर 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटिया मुझे दे दी। और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। मेरा अज्ञानता की बात तो देखिए ना, मैं कहूँगा ये शैतान की ऐसी प्रेरणा और ऐसा टल्ला मारा गया है। इतना जल्दी सिर्फ 40 दिनों में भूल गए वो लोग कि यहोवा जो उनका करता धरता है वो उनके साथ अब नहीं है। उन्होंने सोचा कि हमारा अपना खुद का देवता हम बना लेते हैं। इट्स क्वाइट नॉनसेंस है ना। अजीब नहीं है कि अब हम देवता बना लेंगे अपना, जिससे हम बोलेंगे, जिससे हम मांगेंगे, खुद ही बना लेते हैं। अरे देवता कोई बनाने वाली चीज़ है? व्हाट अ नॉनसेंस थिंग। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि ये है या वो है, उनकी कोई ना कोई तो प्लानिंग थी कि किस तरीके, और ये बातें बहुत सी हैं, हम आने वाले समय में ये भी करेंगे। अगर हम देखें तो फिर उसके बाद 13 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थ जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियां थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियों को अपने हाथों में लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीसकर ऐसा चूरा कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। जो हरकत इजरायलियों ने की थी उसके कारण केवल अकेला वहां पर मूसा खेदित था, परमेश्वर के बाद वही खेदित था। और मूसा ने आकर जो देखा वो अपने गुस्से को रोक ना पाया, उसने पटिया तोड़ दी। ये बात भी परमेश्वर को पसंद नहीं आई। तुझे जो मैंने दिया तूने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? इस पर भी बात होगी। 22 पद में देखिए क्या लिखा है। फिर लिखा है, फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हतावा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा तुमको कादेशबर्ने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। जब से मैं जानता हूं तुम तो हमेशा बलवा करते, विरोध करते आए हो, हमेशा उसका सामना करते आए हो, आज्ञा नहीं मानी तुमने। कैसे लोग हो? और इसी बात को लेकर वो बात उनसे कर रहा है 25 पद में, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान
प्रताप से छुड़ा लिया और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है उन्हें नष्ट न कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगें कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उसको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। और ये मूसा की विनती थी, मूसा की प्रार्थना थी और मूसा की वही बात वो याद दिला रहा है कि देखो तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया गया, देन डोंट मिसबिहेव विद हिम। उसके साथ जो गलत व्यवहार मत करो, उसका आदर करो, सम्मान करो। और क्या चाहता है? सिर्फ यही तो परमेश्वर चाहता है। आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी के कुछ खास बातों के लिए, खास समयों के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे प्रियो, संगति कीजिए, आगे बढ़िए। प्रभु आपके लिए भलाई के द्वार खोलेगा। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।